के बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, तालीम के हुसूल के लिए स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल नहीं पहुंच सके और बस ड्राइवर की गफलत, तेज रफ्तारी, 5 जिंदगियां निकल गई। गोजरा टोबा रोड पर बस के रिक्शे को टक्कर, हादसे में रिक्शा ड्राइवर समेत 5 बच्चे जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। 4 बच्चे अलाइड अस्पताल, 1 बच्चा सिविल अस्पताल गोजरा मुंतकिल, जबकि 1 को तिब्बी इमदाद देकर घर भेज दिया गया। जाँ बहक बच्चों के घरों पर कोहराम बरपा है। इस हवाले से आपको बताएं कि अफसोसनाक खबर है, तालीम के हुसूल के लिए स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल न पहुंच सके। बस ड्राइवर की गफलत और तेज रफ्तारी, 5 जिंदगियां निकल गई। टोबा रोड पर बस की रिक्शे को टक्कर, हादसे में रिक्शा ड्राइवर समेत 5 बच्चे जाँ बहक, 6 जख्मी हुए। 4 बच्चे अलाइड अस्पताल, 1 बच्चा सिविल अस्पताल गोजरा मुंतकिल। रिक्शे में ड्राइवर समेत 11 अफराद सवार थे। हादसे के बाद ड्राइवर मौका से फरार हो गया। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि तालीम के हुसूल के लिए स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल नहीं पहुंच सके। बस ड्राइवर की गफलत और तेज रफ्तारी, 5 जिंदगियां निकल गई है। गोजरा टोबा रोड पर बस के रिक्शे को टक्कर, हादसे में रिक्शा ड्राइवर समेत 5 बच्चे जान की बाजी हार गए। मजीद जानेंगे इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज फरहान अली। जी हाफिज फरहान अली, बताइएगा यह हादसा कैसे पेश आया? ये अफसोसनाक वाकया टोबा रोड पर पेश आया है। नूरपुर गांव है जहां पर ये वाकया पेश आया है। नूरपुर ही के बच्चे थे, इसी गांव के बच्चे थे 302 चक्के, जो घरों से ये तैयार होकर गए कि हम लोग स्कूल जाएंगे, तालीम हासिल करेंगे और इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे। लेकिन वो माएँ जिन्होंने अपने हाथों से अपने बच्चों को तैयार करके घरों से रुखसत किया, वो शायद ये नहीं जानती थी कि आज वो अपने बच्चों को आखिरी बार रुखसत कर रही हैं। बच्चे जब रिक्शा ड्राइवर के हमरा रोड पर पहुंचे हैं तो सामने से आने वाली तेज रफ्तार जो बड़ी बस है, इसी टाइम है, उसने बस को रिक्शे को टक्कर दी और रिक्शे को घसीट कर सड़क से नीचे उतार दिया। साथ में जो सफेदे के दरख्त लगे थे, आप फुटेज में देख भी सकते हैं कि वहां पर वो जाकर रिक्शा गिरा और उसमें सवार जो बच्चे थे वो शदीद जख्मी हो गए। 3 बच्चे तो मौके पर ही अपनी जान की बाजी हार गए, जबकि जो बाकी जख्मी थे उनको फौरी तौर पर अपनी मदद आप के तहत पीछे से आने वाले रिक्शा सवारों ने उन बच्चों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर 2 मजीद जो जाने हैं वो ज़ाया हो गई। एक रिक्शा ड्राइवर जो 34 साल का था, जिसके 3 बच्चे भी हैं, जो उन बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था, वो वहाँ पर फोत हुआ और एक और बच्चा वहाँ पर अपनी जान की बाजी हार गया। कुल 5 बच्चे जो हैं, 4 बच्चे और एक जो नौजवान 34 साल है जो कि ड्राइवर था, वो अपनी जान की बाजी हार गए। 4 शदीद जख्मी बच्चों को फौरी तौर पर अलाइड अस्पताल रेफ़र किया गया, जहां पर उनकी सेहत के बारे में भी तशवीश पाई जाती है, उनकी ज़िंदगी के बारे में तशवीश पाई जाती है। जबकि एक बच्चा जो है वो अभी भी बच्ची जो है आयशा नाम की, वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जबकि एक बच्ची जो कि मौज़ाना तौर पर महफूज रही, उसको घर भेज दिया गया है। यह अफसोसनाक वाक़या कोई पहला वाक़या ऐसा नहीं है कि जो टोबा रोड पर पेश आया हो। इससे पहले भी ये टोबा रोड, जिसको हम खूनी रोड कह सकते हैं, बहुत सी कीमती जानें जो है वो ज़ाया कर चुका है। बेशुमार मरतबा यहाँ पर हादसा पेश आए, ना तो किसी बड़े वजीर को इस हवाले से कोई ख्याल आया कि लोगों की कीमती जानें ज़ाया होती हैं, ना ही किसी बड़े अफसर ने इस हवाले से अफसरान बाला को लिखकर भेजा कि यहाँ पर कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। गाँव वाले मेरे साथ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। गाँव में क़यामत सुगरा बरपा है, जनाजे का ऐलान हुआ है, असर के बाद जनाजा होगा यहाँ पर। लेकिन इस वक्त जो इस गाँव में लोग मौजूद हैं, अहले देहात हैं, सभी जो हैं वो गम से निढाल हैं। फैमिलीज़ की हालत जो है वो काबिले अफसोसनाक हालत में वो मौजूद है। मेरे साथ गांव वाले मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। आपका भाई था छोटा अब्दुल्ला जो फोत हुआ है, आपने तो बड़े आराम से अपने भाई को तैयार किया होगा कि बेटा मेरा छोटा भाई है, तैयार होकर उसको पैसे दिए होंगे कि स्कूल में कैंटीन से भी कुछ खा लेना बेटा, तो उसको अपने घर से आपने रुखसत किया रिक्शे पर। क्या सोचा था ऐसा कुछ होगा? नहीं, हमने तो सोचा नहीं था, पर आज के बाद या इस लम्हे के बाद वो हम में नहीं आएगा। लेकिन हम डीपीओ साहब, आरपीओ साहब, डीसी साहब, वज़ीर आला पंजाब और अपने वज़ीर आज़म से ये मुतालबा करते हैं कि हमारे रोड को 1 वे किया जाए, इस पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं और ये बड़ी बसें वाले हैं, इनको ये हिदायत दी जाए कि ड्राइवर को तलीम याफ्ता ड्राइवर हो और उसको एक स्पीड दी जाए, वो इससे ऊपर ना जाए। और ये ओवर कटिंग बहुत करते हैं। बस ये गल असीं कहना चाहते हैं भी साडे दुख नूं समझिया जाए।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਲਤਜਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਬੂੜਿਆਂ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। जी, मेरे साथ और भी गांव वाले मौजूद हैं। इल्तिजा यही है, सभी की गुजारिश यही है हुकाम बाला से कि खुदारा हमारे हालों पर रहम किया जाए। हमारे बच्चों की ज़िंदगियां जो हैं वो दाव पर लगी हैं। आए रोज़ ये रोड्स जो है वो हादसा का सबब बनता है, कीमती जानें ज़ाया होती हैं। इनसे बात भी करते हैं, मेरे साथ और भी गाँव वाले मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे भी कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आप मुझे बताइएगा जी, आप क्या मुतालबा करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬਲਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਆਮਤ ਤੇ ਸੁਗਰਾ ਬਰਪਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਘਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਦਾ ਲਮਹਾ ਵੀ ਮਯਸਰ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਘਰ, ਹਰ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਆ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੁਲਤਾਨ, ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੀਏ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ, ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਐਸੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਚਰਸਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏਗਾ। बड़ी शफकत ਤੁਹਾਡੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ कि ਇਹਦੇ ਤੇ थोड़ा ਜਿਹਾ गौर किया जाए। जैसा कि आपने सुना कि अहले देहात जो हैं यही मुतालबा कर रहे हैं कि हुकाम वाला इस चीज़ का नोटिस लें और इस रोड पर चलने वाली बड़ी मुतालबा किया जा रहा है कि उनके मुतालबात को पूरा किया जाए। आप हमारे साथ मौजूद रहिए, हाफिज फरहान अली, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इसी हवाले से डीसी टोबा उमर जावेद ने सेक्रेटरी आरटी को हादसे की इंक्वायरी करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं और डीसी टोबा का क्या कहना है इस हवाले से मजीद आपको वो भी दिखाते हैं। दूसरे शहर से आ रही थी और गोजरा रोड के ऊपर थी। उसका रक्षे के साथ एक्सीडेंट हुआ है जिसमें तकरीबन 6 जो है कीमती जानें जो है वो ज़ाया हो गई। मौके के ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं। मैं भी उधर मौके के ऊपर ही जा रहा हूँ और आरटी सेक्रेटरी जो है वो इस तमाम वाक़े की मुकम्मल तौर पर जहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी, जहाँ पर भी गलती है कंपनी की, उसको आइडेंटिफाई कर रही है और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और कानून के तमाम तकाज़े पूरे किए जारी कर दिए गए हैं और बस का ड्राइवर मौका से फरार हो चुका है। खुद मौका पर पहुंचकर तमाम हकायक देख रहा हूं, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर को तमाम जान जो है वो जांबहक बच्चों की फैमिली से हर ताउन करने की हिदायत भी की गई है, हर किस्म का ताउन करने की जो है वो हिदायत की गई है, जबकि जख्मियों को बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जाएं। डीसी उमर जावेद की जानिब से ये कहा गया है। जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि गोजरा में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर टोबा रोड पर बस की टक्कर से 5 बच्चे जाँ बहक हो गए और इस हादसे में जो है वो 6 बच्चे शदीद जख्मी भी हुए, जो कि अस्पतालों में मुंतकिल कर दिए गए। 4 बच्चे एलाइड अस्पताल और 1 बच्चा सिविल अस्पताल गोजरा मुंतकिल कर दिया गया। रिक्शे में ड्राइवर समेत 11 अफराद सवार थे और हादसे के बाद बस ड्राइवर मौका से फरार हो गया है। आपको बताएं कि ये तालीम के हुसूल के लिए स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल नहीं पहुंच सके और बस ड्राइवर की गफलत और तेज रफ्तारी 5 जिंदगियां निकल गई। टोबा रोड पर बस के रिक्शे को टक्कर, हादसे में रिक्शा ड्राइवर समेत 5 बच्चे जाँ बहक हुए, 6 जख्मी, 4 बच्चे एलाइड अस्पताल और 1 बच्चा सिविल अस्पताल गोजरा मुंतकिल कर दिए गए। रिक्शे में ड्राइवर समेत यहां पर 11 अफराद सवार थे और हादसे के बाद बस ड्राइवर मौका से फरार हो गया। जबकि डीसी टोबा उमर जावेद ने सेक्रेटरी आरटी को हादसे की इंक्वायरी करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। डीसी टोबा का कहना है कि बस का ड्राइवर मौका से फरार हुआ है और खुद मौका पर पहुंचकर तमाम हकायक देख रहा हूं। जख्मियों को बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जाएंगी। आरटी सेक्रेटरी को फौरी तौर पर इंक्वायरी करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। बस का ड्राइवर मौका से फरार हो गया है, जबकि खुद मौका पर पहुंचकर तमाम हकायक देखें और अभी देख भी रहा हूं। असिस्टेंट कमिश्नर को तमाम जाँ बहक बच्चों की फैमिली से हर किस्म का ताउन करने की हिदायत भी की गई है और जख्मियों को बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जाएं। डीसी उमर जावेद की जानिब से ये बात की गई है। यह अफसोसनाक वाकया है जो कि पेश आया हादसा टोबा रोड के ऊपर, जहां पर
एक तेज रफ्तार बस ने रिक्शा ड्राइवर को टक्कर मारी, जिसके बाद वहां पर जो 5 बच्चे मौका पर ही जो है वो जान की बाजी हार गए और 6 बच्चे शदीद जख्मी हैं, जो कि स्कूल जाने के लिए रिक्शा पर सवार थे और स्कूल नहीं पहुंच सके। डीसी टोबा का कहना है कि बस का ड्राइवर मौका से फरार हुआ और इसलिए इस हवाले से इस हादसे की इंक्वायरी करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरटी सेक्रेटरी अक्सा गफूर साहिबा। बहुत शुक्रिया अक्सा गफूर साहिबा में ज्वाइन करने के लिए। आज बहुत अफसोसनाक ये जो वाकया पेश आया, सान्या पेश आया, क्या कहेंगी इंक्वायरी के हवाले से? ड्राइवर किस तरह से फरार हुआ, क्या कहेंगी इस हवाले से? इसमें यह है कि जो करंट एक्सीडेंट, इसमें जो सर्विस इन्वॉल्व थी, डिप्टी कमिश्नर और डीआरटीए अथॉरिटी की डिसीजन के मुताबिक हमने इस सर्विस की एंट्री जिला टोबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बैन कर दी है। इनके सेटअप को सील कर दिया गया है और टोबा गोजा रोड जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है, इस पर रेगुलर बेसिस पे डीआरटीए और ट्रैफिक पुलिस है वो स्पीड चेकिंग कैमरा की मदद से डेली एक्शन भी लेती है और यहाँ पर चेकिंग भी करती है। और जहाँ तक ताल्लुक है रिक्शे का, जो इस बस के साथ एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था, तो डीसी साहब के ऑर्डर्स के मुताबिक रिक्शों पे जो है वो तमाम पूरे जिले में एक ब्रांड क्रैक डाउन करने के जो है वो ऑर्डर दिए गए हैं, जिसमें अंडर इस रिक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो तमाम ड्राइवर्स जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वो जो ओवरलोडिंग और ओवर सीटिंग जिन्होंने काम किया हुआ है अपने रिक्शों में, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी ताकि इन फ्यूचर फेटल एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके। अच्छा अक्सा गफूर साहब, अभी ये भी बताइएगा, इंक्वायरी के मामले भी जारी हुए, इंक्वायरी शुरू हुई, क्या बेसिक अभी तक इंक्वायरी में क्या मामला सामने आया है, ये किसका कसूर दिख रहा है, और अभी तक बेसिक इंक्वायरी जो आपकी हुई है अभी तक के क्या मामला थे, क्या पेशरफ? ये दोनों ड्राइवर्स जो है और दोनों के दोनों लापरवाही के साथ जो है जा रहे थे, जिसकी वजह से जो ऑर्डर की पास हुए हैं वो रिक्शा और एज वेल एज बसेज जो हैं वो दोनों के खिलाफ ऑर्डर जारी हुए हैं। और इमीडिएटली ये डिसीजन किया अथॉरिटी ने कि हम इस सर्विस को जो है वो अब टोबा टैक्सी की हदूद में वो फ्लाई करने की इजाजत नहीं देंगे। अब कार्य ये क्या वाकया और अभी तक आपने वो ये तमाम तर मामले को देखा भी होगा, क्या इसमें पेशरफ्त हुई है, क्या इसमें मामला सामने आया है? बच्चे स्कूल से आए थे रक्शे पे जी, पेश है ट्रैवल की, ये सामने से आ रही थी तो रक्शे वाले ने क्रॉस करना चाहा तो सामने से टकराई है, ये रक्शा उसके नीचे आ गया जिसमें तकरीबन 5 बच्चे की डेथ हो गई है जी। और उनको हमने जो डेथ हो गई है उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, जख्मी को लेकर आए हैं, उनको बेहतरीन सभी सहूलतें दे रहे हैं। तो ड्राइवर मौका से फरार हो गया था जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, इंशाल्लाह उसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा मियां साहब, क्योंकि अभी जाहिर सी बात है तमाम तर इंक्वायरी आप देख भी रहे हैं, तमाम तर मामला अभी देख भी रहे हैं, जिस तरह से मौका से वो फरार हुआ है ड्राइवर, तो इस तरह से ये जाहिर सी बात है जिस तरह से मामला आए वहां पर इस तरह के हादसा भी पेश आते हैं, तो इनकी रोकथाम के लिए इस तरह के जो जाहिर सी बात है तेज रफ्तारी मेन इशू है और इसी यही नेग्लिजेंस है जिसकी बिना पर इस तरह के हादसा आते हैं, तो इनकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? तेज रफ्तारी के लिए हम तकरीबन रोज ही पर्चे देते हैं, मुकदमे दर्ज करते हैं बसों पे, ज्यादा ट्रैक्टर ट्राली पे, और तकरीबन हमारे एक माह में तकरीबन 100 के करीब मुकदमे होते हैं। लेकिन फिर भी ये ड्राइवर हजरात हैं ये लापरवाही करते हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहती है हमारी, जिनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जारी रहती है। डीएसपी ट्रैफिक पुलिस अजमत साहब हमारे साथ मौजूद है। अजमत साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये आपने ये बहुत बड़ा सानहा, बहुत बड़ा अफसोसनाक हादसा पेश आया, क्या कहेंगे इसमें, किस तरीके से जो है वो इन हादसा को कंट्रोल करने की ट्रैफिक पुलिस जो है वो इकदाम कर रही है? जी ऐसे है कि एक तो हम जो है हमारा स्टाफ जो है हमारा सिटी ट्रैफिक पुलिस चुके हैं, इसमें हम जो हमारी जुरिस्डिक्शन में है हम इसको प्रॉपर ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं, ड्राइवरान के लाइसेंस चेक करते हैं, रूट परमिट चेक करते हैं, और जिस भी जो ड्राइवर है अगर उसके पास लाइसेंस ना हो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं।
ये अफसोसनाक सामने है। ये सुबह तकरीबन 7:15 के करीब ये गोजरा टोबा रोड पर आया है। ये गोजरा से न्यू सुबहान की बस जो है 706 KBS ये टोबा की जा रही थी। तो ये सामने से चिंकी रिक्शा जो है ये इसमें किसी डाले को खुराक करके ये बस के सामने आ गया। इसमें क्योंकि सुबह का टाइम था, स्कूल के बच्चे थे, उसमें वो ड्राइवर समेत जो है वो 5 जो थे इंसानी जानों उनका नुकसान हो गया, तलब हो गई है और 5 जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जी। तो इसमें यही है कि हम तमाम जो है वो ट्रैफिक रूल्स का जो ख्याल करें। जी जी। अच्छा अजमत कामरान साहब, ये भी बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि हम जो है वो रूट परमिट चेक करते हैं, लाइसेंस चेक करते हैं और इसके बाद जो है वो उनको इजाजत दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद ये तेज रफ्तारी और ये इस तरह से आए रोज हादसा पेश आते हैं। तो अभी अगर ये तमाम तर चेक किया जाता है, इसके बावजूद ये क्यों इस तरह के हादसा को नहीं रोका जा रहा, ड्राइवर्स को नहीं लगाम डाली जा रही? जी, हमने पिछले माह ये 60 के करीब पर्चे दिए हैं तेज रफ्तारी के। एक डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सी में हमने सितंबर में 2021 में हमने 60 पर्चे दिए हैं सिर्फ तेज रफ्तारी पे। तो जहां तक हमारा जो है वो हमारे एंड पर है, हम भरपूर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी तरफ से जो हमारी नोटिस में आता है, क्योंकि सिटी ट्रैफिक पुलिस में जो है वो सिटी का एरिया शामिल होता है। ये जिस रोड पर ये एक्सीडेंट हुआ ये बेसिकली जो है ये उनकी जुरिस्डिक्शन में है PHP की। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हमारा अमला पहुंचा, हमने जो है उसको बस को साइड पर किया। फौरी तौर पर जो जख्मी थे उनको रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों में हमने सवार किया, रोड को क्लियर कराया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अजमत कामरान साहब हमारे साथ मौजूद थे, DSP ट्रैफिक। इसके अलावा RT सेक्रेटरी अक्सा गफूर साहिब हमारे साथ मौजूद थी, DSP गोजरा मियां वकार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस हवाले से उनका मौक़िफ़ सामने आया कि इसके लिए भरपूर तरीके से जो है वो कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। फैसलाबाद में गोजरा टोबा रोड पर बस स्कूल रिक्शा में तसादुम के नतीजे में 4 बच्चे जो है वो जख्मी। तालिबात अलाइड अस्पताल सर्जिकल एमरजेंसी में दाखिल है। मुतासरा जख्मी तालिबात में 15 साला शानजा, 18 साला खदीजा और 15 साला ईमान और आमना भी शामिल हैं। जख्मी तालिबात की हालत जो है वो कैसे, इस हवाले से भी आपको बताएं, लेकिन फिलहाल जो है वो इस वक्त ये जो हादसा पेश आया इसमें 11 बच्चे जो है वो इस रिक्शा में सवार थे, बशमूल वहां पर ड्राइवर के, जिसमें 5 जो है वो मौका पर ही दम तोड़ गए और इसके अलावा 6 बच्चे जो कि अस्पताल में जेर इलाज हैं, जिनमें 4 एलाइड अस्पताल और 1 सिविल अस्पताल में जेर इलाज है। गोजरा टोबा रोड पर बस स्कूल रिक्शा में तसादुम के नतीजे में 4 जख्मी। तालिबात एलाइड अस्पताल सर्जिकल एमरजेंसी में दाखिल है। इसी हवाले से बात करते हैं, जख्मी तालिबात की हालत कैसी है, मजीद जान लेते हैं असादार हुसैन से। जी असादार, बताइएगा इस वक्त जो जख्मी तालिबात हैं उनकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, गोजरा हादसे में शिकार 4 तालिबात को जो है वो फैसलाबाद अलाइड अस्पताल की सर्जिकल एमरजेंसी में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां इन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। 4 तालिबात कौन सी हैं और इनकी हालत कैसी है? हमारे साथ डायरेक्टर एमरजेंसी अलाइड अस्पताल डॉक्टर जालची मसा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर बताएं। जी, ये हमारे पास ये 4 पेशेंट्स ये रेफ़र हुई हैं वहाँ जो ये एक्सीडेंट हुआ है। इनके नाम है शहंजा, खतीजा। जी बिल्कुल, गोजरा हादसे में शिकार 4 तालिबात को जो है वो फैसलाबाद अलाइड अस्पताल की सर्जिकल एमरजेंसी में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां इन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। 4 तालिबात कौन सी हैं? खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं खराब मीटर्स वाले सार्फिन को बड़ा झटका। 3 माह से जायद खराब 10,000 से जायद सार्फिन को मीटर्स के बिल जारी कर दिए। फेस्को की सुस्ती के बायस खराब मीटर्स का 3 माह का इकट्ठा बिल आने पर सार्फिन ने सर पकड़ लिए। ताजिर भी परेशान। ताजिर बरादरी का कहना है कि खराब मीटर्स फेस्को ने तब्दील नहीं किए, इसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। मजीद बात करेंगे, अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, फेस्को की गफलत का खमियाजा जो है वो सार्फिन भुगतने पर मजबूर हैं। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में हज़ारों मीटर्स जो ख़राब हो चुके थे फेस्को की जानिब से तब्दील करने के बाद 3 माह के इकट्ठे बिल जो है वो सार्फिन को भेज दिए गए हैं, जिस पर सार्फिन का ये कहना है कि 3 माह के इकट्ठे बिल आने पर उनको मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ कुछ ताजर रहनुमा भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वाले से उनका क्या कहना है। सर हमें बताइएगा कि 3 माह के इकट्ठे बिल भेज दिए ख़राब मीटर्स के, क्या कहेंगे इस वाले से? देखें जी, महंगाई के उस दौर में 1 महीने का बिल जमा करवाना हमारे लिए एक अजाब बन चुका था। ऊपर से फेस्को वाले 3 महीने का इकट्ठा बिल भेज रहे हैं। कोई भी
भी मीटर ख़राब हो जाता है उसको लगवाने के लिए हमें लाइनों में लग के 15-15, 20-20 दिन ख़वार अलहदा होना पड़ रहा है। हम ये कहते हैं खुदारा इस मुल्क को चलाएं, हमें कुछ कोई भी तो ताजर को आसानियाँ दे, मगर यहाँ पर कोई भी बंदा किसी भी महकमे वाला सीरियस नहीं है, वो सिर्फ खाऊ प्रोग्राम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर मौजूद ताजर बरादरी का यही कहना है कि 3-3 माह के जो ख़राब मीटर्स हैं उनको तब्दील करके जो है वो इकट्ठा बिल भेजा जा रहा है, जिससे जो है वो मुश्किलात का सामना है। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा सर, हमें बताइएगा कि ख़राब मीटर जो है उसको 15 दिनों में तब्दील किया जाता है, यहाँ 3 माह बाद तब्दील करके बिल भेजा जा रहा है, क्या कहेंगे इस वाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये पहले हम एक मुसीबत से पहले बाहर नहीं आए। वो जो 37 दिन पर आप वो रीडिंग ले रहे थे और इकट्ठा भेज रहे थे, लेकिन अब ये नई मुसीबत हम पे भेज दी है कि एक मीटर ख़राब होता है तो उसकी जो है रिपेयरिंग उसकी 15 दिन के बाद कर देते हैं, लेकिन इन्होंने 3-3 महीने इकट्ठे करके एक ही मरतबा बिल भेज दिया है और बिजली भी महंगी कर रहे हैं। कहाँ जाएं, क्या दुकानदार या आवाम मर जाए? 1 महीने का तो बिल दिया नहीं जा रहा, 3-3 महीने का कहाँ दें? ज़रा खुदा के लिए होश के नाखल लें और इस पर गौर करें और आवाम को जीने का हक दें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो ताजर बरादरी मौजूद है उनका यही कहना है कि फेस्को की गफलत के बायस ख़राब मीटर्स को 3-3 माह बाद तब्दील किया जाता है और फिर उसके बाद जो है वो इकट्ठा बिल भेज दिया जाता है, जिस पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया अवैस, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और ख़राब मीटर्स वाले सार्फिन के लिए बड़ा झटका है। 3-3 माह से ज़ायद ख़राब 10,000 से ज़ायद सार्फिन को मीटर्स के बिल जारी कर दिए हैं। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस फेस्को ताहिर महमूद शेख साहब ने, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर महमूद शेख साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, खराब मीटर्स वाले सार्फिन को 3-3 माह से ज्यादा खराब जो 10,000 से ज्यादा सार्फिन है मीटर्स के बिल भेज दिए गए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाह, ये जो मीटर किसी सारिफ का अगर खराब होता है तो उसको एक डिफेक्टिव कोड लगाने के बाद हमारी टीमें उसको जाती हैं, प्रिंसेस से मीटर उतार लिए जाते हैं और मीटर उतारने के बाद हेल्दी मीटर लगाया जाता है और उसके बाद उसकी जो लेबॉर्ट्री रिपोर्ट होती है कि कहीं किसी सारिफ के साथ ज्यादती ना हो जाए, तो उसकी डाटा को रिट्रीव किया जाता है उस मीटर में से लेबॉर्ट्री में जी। उस डाटा रिट्रीवल के बाद हमें ये उस रिजल्ट की बेस पे आसानी होती है कि किसी कंज्यूमर ने कितने एक्चुअली खराब मीटर के दौरान यूनिट्स जो है वो कंज्यूम किए थे, उसके मुताबिक उनको बिल जनरेट कर दिया जाता है। तो ये मीटर तब्दीली और उसके बाद लैब रिपोर्ट, उसके बाद नतायज आने के बाद जो मीटर उसके यूनिट बिल जो है वो जारी किया जाता है। तो इसलिए कुछ थोड़ी सी ताख़ीर हो सकती है। इस दिनों हमारे पास कोई मीटर्स की भी कमी थी, तो अब मीटर भी आ गए हैं, तब्दील भी हो रहे हैं और सार्फिन को करेक्ट बिल देने की खातिर थोड़ा सा अगर ताख़ीर हो जाती है तो हम समझते हैं कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, इसलिए ऐसा है। लेकिन शेख साहब, जो अभी तक जो ताजिर बरादरी है उनके जानिब से आपने भी मौक़िफ़ सुना होगा, क्योंकि उनके जानिब से यही कहा जा रहा है कि अभी तक मीटर्स तब्दील नहीं किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद 3-3 महीने का जो बिल है वो आ चुका है। हम 1 महीने का बिल देने से कासिर हैं, 3 महीने का कहां से दें? नहीं, 3 महीने का इकट्ठा नहीं आया होगा। हर महीने उनको जो एवरेज होती है, अगर मीटर किसी का खराब है, मिसाल के तौर पर एक ताजिर जिसका किसी एक हम जर्नल ले लें, एक ताजिर का मीटर खराब है तो हम पिछले साल इसी माह में उसकी जो अक्टूबर या सितंबर में जो उसकी कंजम्पशन थी उसी की बिना पे जब वो मीटर को हेल्दी लगा हुआ था, उस बुनियाद पे उनको जो मीटर एवरेज बिल भेजा जाता है उस मीटर के हिसाब से। ठीक है, इस हवाले से जो है वो तफसीलात जो इस हवाले से बड़ी अहम पॉइंट, क्योंकि उनके जानिब से यही कहा जा रहा था कि अभी तक बिल्कुल इकट्ठा बिल किसी को नहीं भेजा गया, लेकिन अगर इस तरह से पिछले साल की कंजप्शन के एतबार से अगर सितंबर की बात है तो उस हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। खराब मीटर्स वाले सार्फिन इस वक्त सरापे जो है वो एहतजाज भी हैं और उनका बड़ा झटका उनको लगा है। 3-3 महीने से जायद खराब 10,000 से जायद सार्फिन को मीटर्स के बिल जारी कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब कातिल मच्छर के हमले जारी हैं। 24 घंटे के दौरान फैसलाबाद में 6 और जंग में 2 अफराद डेंगू का शिकार हुए। रवां साल फैसलाबाद में मुतासरा मरीजों की तादाद 51 जबकि जंग में 20 हो गई है। कातिल मच्छर के हमले जारी 24 घंटे में फैसलाबाद में 6 और जंग में 2 अफराद डेंगू का शिकार हुए हैं। फैसलाबाद में मुतासरा मरीजों की तादाद 51 और जंग में 20 हो गई है। इस हवाले से आपको बताएं कि कातिल मच्छर के हमले जारी हैं। 24 घंटे के दौरान फैसलाबाद में 6 और जंग में 2 अफराद
डेंगू का शिकार हुए हैं। रवासाल फैसलाबाद में मुतासरा मरीजों की तादाद 51, जबकि जंग में 20 हो गई। कातिल मच्छर के हमले जारी। 24 घंटे में फैसलाबाद में 6 और जंग में 2 अफराद डेंगू का शिकार हुए और फैसलाबाद में मुतासरा मरीजों की तादाद 51, जबकि जंग में 20 हो गई है। रुक करेंगे चिन्नौट का। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की सप्लाई शुरू न हो सकी। सस्ते आटे के लिए शहरी ख्वार होने लगे हैं। शहरियों का कहना है कि यहां पर महंगाई के बायस घर का चूल्हा नहीं चल रहा, जबकि शहरियों का सस्ता आटा, चीनी, घी फराहम करने का मुतालबा भी सामने आया है। बात करेंगे बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अरबों रुपए की सब्सिडी के दावेदार हैं कि यूटिलिटी स्टोरों पर अरबों रुपए की सब्सिडी दी गई है, लेकिन पिछले 2 महीनों से चिन्नौट के जो बेशतर यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ पर आटे की सप्लाई जो है वो बंद है। 2 महीनों बाद भी आटे की सप्लाई जो है वो शुरू नहीं हो सकी और इसके साथ साथ बाकी जो अशिया हैं जो जुज़वी तौर पर यहाँ पर आती हैं और उनकी भी शदीद शार्टेज देखने में आ रही है और इसी तरह उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। खरीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या खरीदने आए हैं, कोई चीज़ मिली है? हाँ जी, आटा लेने आए तो वो मिला नहीं जनाब। काफ़ी दिनों से पता कर रहे हैं, कहते आ रहा है, अभी ना आए, अभी नहीं मिला। तो घी, चीनी, कोई और चीज़? जी घी, चीनी भी नहीं मिल रही। जो चीज़ें लेने आते हैं कुछ मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती। क्या मुतालबा कर रहे हैं? मुतालबा ये कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से कि हर चीज़ प्रोवाइड करें, लोगों को परेशानी देखें, उनकी जो आवाम की परेशानी है वो ठीक करें। वज़ीर-ए-आज़म साहब पाकिस्तान जो वादे किए वो पूरे करें। बिल्कुल जी, खरीदारों का कहना है कि जब भी कोई चीज़ खरीदने आते हैं तो यहाँ पर उन्हें कोई चीज़ जो है वो नहीं मिलती। उधर दूसरी तरफ स्टोर ज़राए जो हैं उनका कहना है कि पिछले 2 महीनों से चिन्नौट के जो बेशतर यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पर आटा की सप्लाई जो है वो बंद है और अभी तक हुकूमत की जानिब से जो पास्को है उसकी ज़िम्मेदारी लगा रखी थी कि वो गंदम जो है वो परचेज़ करके जो फ्लोर मिले हैं उन्हें जो है वो प्रोवाइड करेगी। वो भी अभी तक जो है वो नहीं प्रोवाइड की जा सकी, जिस वजह से यूटिलिटी स्टोरों पर जो है वो आटा नहीं आ रहा और दूसरी जानिब जो घी, चीनी, दालें, उनकी कीमतें भी आसमान से अशियाए ज़रूरिया जो है वो मिल नहीं रही। बहुत शुक्रिया बाबर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब फैसलाबाद में चीनी अब मिल सकेगी सरकारी निर्खों पर, मगर सब्सिडाइज्ड चीनी फराहम करने के लिए ताजरों को सरकारी कवायद ज़वाबत पर अमल भी करना होगा। शुगर डीलर का सेल्स टैक्स पर रजिस्टर्ड होना, फूड ग्रेन लाइसेंस के अलावा जिले इंतजामिया का लाइसेंस भी जरूरी करार दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरकारी निरखों पर अवामुन्नास को चीनी फराहम करने के हवाले से आज जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की सदारत में इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें फैसलाबाद से मुख्तलिफ ताजरों ने शिरकत की। हमारे साथ इससे मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। सर ये बताइएगा, क्या हम फैसले हुए हैं और चीनी की डिस्पर्समेंट के हवाले से क्या इकदाम जो हैं वो किए जा रहे हैं? देखिए जी, इस दफ़ा जो है इम्पोर्टेड शुगर जो आ रही है उस हवाले से कराची पोर्ट से वो उठाई जा रही है बाय NLC और वो सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें दी जा रही है। हमारी तरफ से यहाँ पे हमें जो हदायत दी जा रही हैं वो ये है कि हम अपने गोडाउन्स में उसको रिसीव करेंगे, उसका स्टॉक मेंटेन करेंगे एंड देन इंश्योर करेंगे कि वो ऑथराइज्ड डीलर्स जिनके पास सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन हो, जो DC ऑफिस के साथ रजिस्टर्ड हों और अदरवाइज़ उनकी वेटिंग करके उनको दी जाए कि ताकि वो आगे जाके मार्केट में सप्लाई करें। अच्छा ये बताइएगा कि इस बात को भी चेक एंड बैलेंस इसका रखा जाएगा कि उसका भी कंट्रोल रेट हो जो 90 रुपये गवर्नमेंट की जानिब से दिया गया है? जी, गवर्नमेंट की तरफ से जो डायरेक्शंस हैं उस पर जो हमने डीलर्स को देनी है वो 86 रुपीज़ पर केजी पे दी जा रही है एंड फाइनल जो रिटेल में रेट होगा वो 90 रुपीज़ पर केजी है, विच वी हैव टू इंश्योर कि उसी रेट पे एक आम शहरी को दस्तयाब हो। ये भी बताइएगा कि जो सिर्फ ऑथोराइज डीलर जिनका लाइसेंस लास्ट टाइम ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी किया गया था उन्हीं को चीनी जो है दी जाएगी? जी, इस हवाले से कुछ कंडीशंस हैं, वो यही है कि उनके पास DC ऑफिस में वो रजिस्टर्ड हों, इसके साथ उनका एक्टिव स्टेटस हो FBR की तरफ से सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन में, और उसके अलावा भी हम उनकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं, CNICs वगैरह सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के हम ऑथराइज़ कर रहे हैं कि वो चीनी उठाएं। अगर कहीं पर कोई रेट की का फिर भी कन्फ्लिक्ट रहता है तो ज़िला इंतज़ामिया इस हवाले से कोई शिकायत सेल जो है वो कायम कर रही है या साइल जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर सिटी से डायरेक्ट रब्ता कर सकेंगे? देखिए जी, रेट इज़ फिक्स्ड 86 रुपीज़ पर केजी पे डीलर्स उठा रहे हैं एंड इट हैज़ टू बी 90 रुपीज़ इन मार्केट। इस हवाले जो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने आज भी मीटिंग कॉल की जहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स थे, जो चीनी के डीलर्स हैं, जो करियाना एसोसिएशन है, उसके अलावा मार्ट्स एसोसिएशन, सबको हमने एक साथ लाया ताकि एक साथ सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ हो जाएं। बिकॉज द ऑब्जेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये नहीं है कि हम जाके हम फाइन्स करें, पेनल्टीज़ करें, सील करें। आवर ऑब्जेक्टिव इज़
कि मार्केट में वॉयलेशन ना हो और चीनी जो रेट है सरकारी उस पे दस्तयाब हो। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की जानिब से। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं ईसीसी इजलास में हुकूमत ने टेक्सटाइल एंड अप्रैल पॉलिसी 2020-25 की समरी में मौखर कर दी है, जहां पर पॉलिसी पर मजीद गौर और तबादले के लिए मुख्तलिफ वजारतों पर मुश्तमिल सब कमेटियां तश्कील दे दी गई। हुकूमती फैसले पर टेक्सटाइल सिटी फैसलाबाद के सनतकारों ने तशवीश का इजहार किया। मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शराज भट्ट। शराज, बताइएगा सनतकारों का पॉलिसी मौखर होना, उस पर वो क्या कर रहे हैं? फैसलाबाद टेक्सटाइल सिटी है और टेक्सटाइल शहर के सनतकार इस हवाले से क्या समझते हैं। जो ईसीसी की मीटिंग हुई है गुज़िश्ता रोज़ और उसमें टेक्सटाइल एंड अपैरल जो पॉलिसी बाकायदा तौर पर 5 साल पेश की गई थी, वो ईसीसी की मीटिंग में मौखर कर दी गई है। मौखर करने की वजूहात क्या हैं, इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं, इस वक्त इंडस्ट्री किस नहज पे खड़ी है, हालात किस तरफ जा रहे हैं, बिजली क्या सब्सिडाइज रेट पर सनतकारों को मिल पाएगी, अगर मिल पाएगी तो कैसे सर्कल चलेगा, और अगर नहीं मिल सकेगी तो फिर क्या हालात होंगे। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ काशिफ ज़िया मौजूद हैं, पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन, उनसे बात करते हैं। काशिफ, बताइएगा क्या कहेंगे, टेक्सटाइल पॉलिसी जो 5 साल आपने गवर्नमेंट को पेश की, उसमें आपके मुतालबात थे, वो मौखर कर दी गई है, क्या कहेंगे सवाल? देखें शराज, जो पीटीआई की गवर्नमेंट जब एम्पावर हुई थी, ये इस टेक्सटाइल पॉलिसी की बेस पे ही इन्होंने फैसलाबाद से ये वोट सारे लिए थे और फैसलाबाद शहर ने पूरा हक अदा किया था उस टेक्सटाइल पॉलिसी के बदले में कि इनको कामयाब करवाया इस शहर से। और उसका रिजल्ट ये था कि हम पिछले 3 सालों से पीटीआई गवर्नमेंट से हर फोरम के ऊपर ये कह रहे थे कि इस पॉलिसी को जल्दी से जल्दी लॉन्च किया जाए। नो डाउट गवर्नमेंट की जो इंटेंशन है वो एक्सपोर्ट के लिए पॉजिटिव है, गवर्नमेंट के जो इकदाम है वो एक्सपोर्ट के लिए पॉजिटिव है, लेकिन इन्फ्लेशन की गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकी। और इन सारी चीज़ों की वजह से हमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो इस टाइम पे पूरी एशिया की जो मार्केट है उसमें नहीं मिल रहा, और हमें ऑर्डर्स जो नो डाउट पाकिस्तान में इस टाइम पे ऑर्डर्स की भरमार है, लेकिन ये हमें कंटिन्यूटी चाहिए और इसको हमने बढ़ाना है। और इस ठीक है, बहुत शुक्रिया शराज भट्ट, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टैक्स गुजारों को बड़ा झटका। इनकम टैक्स रिकवरी के लिए नादहिंदगान के बैंक अकाउंट्स करने का इख्तियार दोबारा एफबीआर अफसरान को दे दिया गया। बात करेंगे उमैर उस्मत हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स गुजारों पर एक बार फिर से बिजलियां गिरा दी हैं और ऐसे वो टैक्स गुजार जिनकी जानिब से इनकम टैक्स की अदायगी वाजिबुल अदा होगी, तो एफबीआर के कमिश्नर्स को इख्तियारात दोबारा दे दिए गए हैं कि वो इनकम टैक्स रिकवरी के लिए किसी भी टैक्स गुजार का जो बैंक अकाउंट्स है वो कुर्क कर सकेंगे और वहाँ से उसकी जितनी भी रकम बनती होगी उसकी रिकवरी कर सकेंगे, या जो बैंक अकाउंट्स हैं वो अटैचमेंट करने की जो पावर्स हैं वो दोबारा कमिश्नर्स को दे दी गई हैं। 2 साल कबल जब चेयरमैन शब्बर जैदी थे तो उनकी जानिब से टैक्स गुजारों को रिलीफ फ्राहम करने के लिए ये इकदाम उठाया गया था कि कमिश्नर्स की एक जो बैंक अकाउंट्स की कुर्की के हवाले से इख्तियारात थे उनको महदूद कर दिया गया था और इसमें ये हिदायत जारी की गई थी कि अगर किसी भी टैक्स पेयर का बैंक अकाउंट अटैच करना हो या कुर्क करना हो तो उसको उससे 24 घंटे पहले इत्ला देना होगी और उसके लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमैर उस्मत, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सैकड़ों ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होने का इम्कान, सीटीओ ने जाली मेडिकल की बुनियाद पर धोखाधड़ी से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाला माफिया बेनकाब कर दिया है। इसी पर बात करेंगे, मियां वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास बेग, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, सिस्टम से मजाक करने वाले अब नहीं बच सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कामयाबी के साथ जो है शहर में वो शहरी जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिस आते थे लाइसेंस बनवाने के लिए और मेडिकल के नाम पे जाली मेडिकल जो है वो जमा करवाते थे, उनको आइडेंटिफाई कर लिया है और तमाम तर जाली मेडिकल जमा करवाने वाले शहरियों के खिलाफ जो है, सिस्टम से मजाक करने वाले शहरियों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमात दर्ज करवाने जा रहे हैं। सीटीओ तनवीर अहमद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि किस अंदाज में पकड़े गए ये जाली मेडिकल और अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई जो है वो करने जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेग साहब आप देखिए कि ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए आदमी का मेडिकली फ़िट होना वो बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है एक जब आदमी एक सेहतमंद है तो उसके लिए जो हमारे सरकारी जो उसका हमारा जो मुरव्वजा जो कानून है, जो तरीक़ाकार है, उसमें यह है कि हम बाकायदा अलाइड हॉस्पिटल हो या कोई और सरकारी हॉस्पिटल हो, वहाँ पे वो डायरेक्ट जो डॉक्टर साहिबान हैं वो उनको बाकायदा जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो यहाँ पे बदकिस्मती से ये था कि यहाँ पे एक माफिया सरगर्म था जो मेडिकल के जो फार्म थे वो एप्लीकेंट से लेकर और जेली मोहरें उन्होंने रखी हुई थी और वो उसके ऊपर उसकी फ़िटनेस लिख दिया करते थे। तो जब मैंने महसूस किया तो मैंने उसमें फिर जाके मैं उसमें प्रोब किया
तो अल्लाह के फजल करम से मैंने वो माफिया जो है वो ढूंढ निकाला और उसमें जो है ना वो जो जेली जो अपना लाइसेंस बने थे जेली मेडिकल की बुनियाद पे वो भी हम कैंसिल करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मसाइल में घिरे जंग के लारी अड्डे को म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर ज़िले हुकूमत के हवाले करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया ने सी क्लास अड्डे को बी क्लास में मुंतकिल करने की सिफारिश भी हुकूमत पंजाब को भिजवा दी है। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, झंग का कदीम तरीन लारी अड्डा ज़बू हाली का शिकार है। गंदगी के ढेर इसके अतराफ लगे हैं और सेवेज का पानी यहाँ पर आने वाले मुसाफरों का इस्तकबाल करता है। तहम झंग इंतजामिया ने इस लारी अड्डे की हालत को बेहतर करने का फैसला कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया का ये कहना है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से इस लारी अड्डे को लेकर ज़िले इंतजामिया के हवाले किया जाएगा ताकि इसकी हालत बेहतर हो सके। इसके साथ साथ इस सी क्लास अड्डे को बी क्लास में मुंतकिल करने की तजवीज़ भी पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई है। बिलाशुबा अगर ये अड्डा बी क्लास में मुंतकिल होता है तो यहाँ पर जो आने वाले मुसाफिर हैं उनकी मुश्किलात कम हो जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया ने हुक्म जारी किया है कि तमाम तर गैर कानूनी बस स्टैंड्स को भी इसी लारी अड्डे में मुंतकिल किया जाए ताकि शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर अंदाज से रवान दवा रह सके। शाहिद अब्बास जोया का ये कहना है कि इस लारी अड्डे में आने वाली जितनी भी ट्रांसपोर्ट होगी उनकी पर्ची फीस में इजाफा किया जाएगा ताकि लारी अड्डे का जो रेवेन्यू है इसमें इजाफा हो सके और तमाम तर जो आमदन है वो लारी अड्डे पर ही खर्च की जाएगी ताकि यहाँ पर जो आने वाले मुसाफिर हैं उनको बेहतर। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबशर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग में ज़राई डीलर्स को लाइसेंस जारी करने के लिए महकमे ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन का नया फेज शुरू करने का फैसला। ज़राई डीलर्स को महकमे ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन की जानिब से अद्वियात बारे ट्रेनिंग के बाद तहरीरी इम्तिहान लिया जाएगा। बिना लाइसेंस के ज़राई अद्वियात फरोख्त करने वाले डीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। बात करेंगे अवैस खान से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। जंग में महकमा ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन की जानिब से ज़राई डीलर्स को लाइसेंस जारी करने के लिए अगले फेज़ का शुरू करने का फैसला किया गया है, जिसमें जो है वो ज़राई डीलर्स से दरखास्तें वसूल की जाएंगी। महकमा ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन के मुताबिक ज़राई डीलर्स को लाइसेंस के बिना जो है वो ज़राई अद्वियात फ़रोख्त करने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी और ऐसा करने वालों के खिलाफ जो है वो महकमा और पुलिस के खिलाफ जो कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। महकमा ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन के मुताबिक जो है पहले फेज़ में जो है वो ज़राई डीलर्स से दरखास्तें वसूल करने के बाद इनको ज़राई माहिरीन के जरिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसके बाद तहरीरी इम्तिहान लिया जाएगा और इस तहरीरी इम्तिहान को पास करने वाले ज़राई डीलर्स वो ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इस हाल से असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन डॉक्टर मोहम्मद यासिर की जानिब से तमाम जो है ज़राई डीलर्स को हिदायत जारी की गई है कि जिनकी जानिब से लाइसेंस जो है वो अभी तक हासिल नहीं किए गए वो महकमा ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन को जो है वो दरखास्तें दें ताकि उनको जो है लाइसेंस की फराहमी का अमल मुमकिन किया जा सके। इससे कबल जो है महकमा ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन की जानिब से रवां साल जो है तकरीबन 200 से ज़ायद ज़राई डीलर्स को लाइसेंस की फराहमी का अमल मुकम्मल किया जा चुका है। जबकि ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।